कवर स्टोरी जुड़ी है आज हमारी डिजिटल बैंक से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के 75 जिलों को 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये डिजिटल बैंक आम नागरिकों के बैंकिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने का काम करेंगे। इन डिजिटल बैंकों के लिए आरबीआई ने अप्रैल में गाइडलाइंस जारी की थी। डिजिटल बैंक दरअसल फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट और हब हैं, जहां बैंक से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा सेवाएं डिजिटल रूप में मुहैया की जाएंगी। यहां आपको बैंक से जुड़े सभी तरह के प्रोडक्ट्स मुहैया किए जाएंगे। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स यानी कि डीबीयू सातों दिन 24 घंटे सेवा देंगे। यहां ज्यादातर काम सेल्फ सर्विस मोड में होगा, यानी कि अगर आपने अपने बैंक खाते में कैश जमा करना चाहते हैं तो वो मशीन के जरिए आप कभी भी खुद कर पाएंगे। ग्राहकों के पास मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मास ट्रांजैक्शन सिस्टम कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड और पॉइंट ऑफ सेल के लिए डिजिटल किट होंगी। शुरुआत में कम से कम 10 सर्विसेज की सुविधा मिलेगी और बाद में ये सर्विसेज बढ़ाकर 30 से ज़्यादा की जाएंगी। जहां आम बैंकों की शाखाओं में काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है, वहीं डीबीयू पेपरलेस होगा। इन्हें बैंक की शाखा नहीं बल्कि स्पेशल डिजिटल एंटिटीज़ के रूप में गिना जाएगा। फिलहाल कमर्शियल बैंक डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को शुरू कर पाएंगे, हालांकि इसके लिए उनके पास डिजिटल बैंकिंग का अनुभव होना जरूरी है और ये बैंक अपने टियर 1 और टियर 6 सेंटर्स में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लॉन्च किया है उसकी सीधी टक्कर फिनटेक कंपनियों से होगी। दरअसल मौजूदा वक्त में फिनटेक डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज मुहैया करने में सबसे आगे है। हालांकि ये काम वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों यानी कि एनबीएफसीज के साथ मिलकर करती हैं। अब कमर्शियल बैंक भी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोल रहे हैं और वक्त के साथ इनकी संख्या बढ़नी तय है। तो क्या है ये डिजिटल बैंक और कैसे इनसे एक कंज्यूमर के लिए बैंकिंग का एक्सपीरियंस बदल जाएगा, टारगेट ऑडियंस क्या है और इसको लाने का मकसद क्या है, ऐसे तमाम सवाल हैं जो बड़े बेसिक से हैं, बुनियादी से हैं, लेकिन इसके बावजूद क्लियर नहीं हुए हैं। और इनकी क्लैरिटी के लिए इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के फाउंडर डायरेक्टर मधु एकम्बरम जी जुड़ चुके हैं। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल तो हर कोई यही पूछ रहा है कि ज़्यादातर बैंक तो अब डिजिटाइज हो गए हैं, हर किसी का ऐप आपके मोबाइल पर है, बैंक जाने की ज़रूरत आपको वैसे भी नहीं है, ऐप से आप बैंकिंग कीजिए, मोबाइल बैंकिंग कीजिए, तो फिर ये डिजिटल बैंक अलग कैसे है? देखिए, पहली बात आपने सही कहा कि ऑलरेडी काफ़ी सारा डिजिटाइजेशन हो चुका है बैंकिंग सिस्टम में और सारे बैंक्स का ऐप्स भी मिलते हैं मोबाइल उनका मोबाइल डिवाइसेस में, जहाँ पे इंटरनेट के थ्रू वो लोग बैंकिंग कर सकते हैं। बट ये जो पेनिट्रेशन है, ये एक एजुकेटेड मासस को ही अभी तक हुआ है। जो इंटरनेट बैंकिंग और जो एजुकेटेड मासस है, जो मेट्रो सिटीज़ में है या टायर 1 सिटीज़ में है, यहाँ पे ही इसका बहुत ज़्यादा उपयोग या इसका यूज़फुलनेस पाया जा रहा है। अब ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या है कि वहाँ पे एक असिस्टेड सर्विसेज मिलेगा। असिस्टेड सर्विसेज मतलब ये तो एक फिजिकल यूनिट है। पहली बात, एक डिजिटल बैंक मतलब एक फिजिकल ब्रांच जैसे एक यूनिट रहता है वहाँ पे, जहाँ पे सेल्फ सर्विस मोड पे, यानी कि कस्टमर का एक ट्रस्ट फैक्टर आता है उस पर्टिकुलर डिजिटल बैंकिंग यूनिट में एंटर करते ही कि एक बैंकिंग सिस्टम है और यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत असिस्टेंस भी मिलेगा और अपना सारे काम भी हो जाएगा। तो जब भी एक कस्टमर्स वहाँ पे एंटर करेंगे, सेल्फ सर्विस मोड में काफ़ी सारा सर्विसेज रहेगा, उसके साथ असिस्टेड मोड पे भी सर्विसेज रहेगा, यानी कि वहाँ पे थोड़ा बहुत डिजिटल बैंक यूनिट के कोई एग्जीक्यूटिव्स वहाँ पे मौजूद रहेंगे जो कस्टमर्स को हेल्प करेंगे कि कैसे वो डिजिटली पूरा बैंकिंग सिस्टम को एक्सेस करें। तो हालांकि अभी देखिए, बात यह है कि काफ़ी लोगों को थोड़ा बहुत असिस्टेंस का ज़रूरत पड़ता है कोई बैंकिंग करने में। सारे लोग मोबाइल ऐप में आज का डेट में नहीं कर पाते हैं। उनका कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उनका कई सारे इश्यूज रहते हैं। ये रही पहली बात। सेकेंड बात क्या है, जो भी बैंक का मोबाइल ऐप अगर आप देखेंगे, उसमें सोचिए कि उनको चेक लीफ को अगर अप्लाई करना है या चेक को कोई कैंसिल करवाना है, ऑलरेडी इशूड चेक को कैंसिल करवाना है, ऐसे सारे चीजें पूरा ऐप में कंप्लीट 100% सर्विसेज अवेलेबल नहीं रहते हैं। एक लिमिटेड सर्विसेज ही आज के दिन में एक ऐप में रहता है। तो ऐसे सारे सर्विसेज भी यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग यूनिट में आगे जाके ऐड होते रहेंगे, ताकि कस्टमर्स एक आइडिया ले लेंगे कि कैसे इसको डिजिटली एक्सेस करें। ओवरऑल क्या है कि पूरा एक बैंकिंग सिस्टम डिजिटल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि
इंडिया का पॉपुलेशन और बहुत बड़ा है और पेनिट्रेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम बहुत जरूरी है आज का डेट में। आज का डेट में बैंकिंग सिस्टम पेनिट्रेशन बहुत हाई लेवल पे है मेट्रो सिटीज और टायर 1 सिटीज पे। जैसे ही आप टायर 2 टायर 3 या T4 सिटीज हम लोग जो बोलते हैं या रूरल सिटीज बोलते हैं, वहां पे इसका एक्सेस बहुत थोड़ा कम है। तो एक डिजिटल मोड पे जा रहे हैं, एक ट्रांजिशन फेज है, यानी कि फिजिकल बैंकिंग से एक डिजिटल बैंकिंग के तरफ के लिए ये एक ट्रांजिशन मोड है। पहले फिजिकल ब्रांचेस रहते हैं, अभी एक फिजिटल मोड हो गया। फिजिटल माने डिजिटल बैंक यूनिट्स एक फिजिटल है, दोनों फिजिकल और डिजिटल है, यानी कि वो ब्रांच रहेगा, वहां पे असिस्टेंस मिलेगा और ये नेक्स्ट फेज में कंप्लीटली डिजिटल हो जाएगा। यानी कि अभी दो ऑप्शन है, एक सेल्फ सर्विस मोड का और दूसरा डिजिटल असिस्टेंस मोड। तो दोनों है ये। इसमें आप फिजिकली भी जाकर जो है इस सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं और सेल्फ सर्विस मोड पे भी कर सकते हैं। अब एक बुनियादी सवाल, अब इसमें खाता क्या नया खुलाना होगा इस डिजिटल बैंक यूनिट में, या जो ऑलरेडी आपके बैंक खाते खुले हुए हैं उन्हीं में ही आपको ये सर्विसेज अवेल होंगी? कैसे काम करेगा ये? देखिए, अंडरलाइंग सिस्टम जो है बैंकिंग का वो कभी चेंज नहीं होगा। कोई नया खाता खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो भी कस्टमर का ऑलरेडी खाता है उसी के ऊपर जो भी डिजिटल सर्विसेज चाहिए, डिजिटल बैंकिंग के थ्रू सर्विसेज चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। अगर किसी को नया खाता खुलाना है, नया अकाउंट खुलाना है, तो वहां पे वो लोग जाके वो नया अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। बट इसमें कोई अपना एग्जिस्टिंग बैंकिंग जो अकाउंट्स है या वहां पे बैलेंसेस है या उनका जो भी बैंकिंग रिलेशन है कस्टमर का एक बैंक के साथ, वो कुछ चेंजेस नहीं होगा। ये एक सर्विस है, ये एक ऑन टॉप ऑफ इट एक वैल्यू एडेड सर्विस है जो डिजिटली हो जाएगा, ताकि इसमें एफिशिएंसी काफी बढ़ जाएगा। ठीक। अच्छा, ये जो डीबीयूज होंगे इसमें हर बैंक के जो ग्राहक हैं वो सर्विसेज अवेल कर सकते हैं या कुछ पर्टिकुलर बैंक इसमें होंगे? ये हर देखिए, पहले तो करीबन 11 या 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है और एक कुछ प्राइवेट बैंक्स है, कुल मिला, और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। कुल मिला के कुछ 20 के करीब बैंक्स है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस फेज 1 में। तो इसी बैंक्स का डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खुल रहा है। सारे बैंक्स का अभी तक नहीं खुला है, वो शायद फेजेस में खुल जाएगा। बट अभी फेज 1 में कुछ ही बैंक्स जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका ही डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अभी खुल रहा है। एक फेज 1 है, स्टेप 1 है। आगे जाके सारे बैंक्स का डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खुल जाएंगे, तब थोड़ा बहुत यूनिफॉर्मिटी आ जाएगा। सारे कस्टमर्स, कोई भी बैंक अकाउंट हो, कोई भी उनका ब्रांचेस में हो, वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट में जाके डिजिटल सर्विसेज पा सकते हैं। बट अभी के लिए तो ये फेज 1 है। और एक यहाँ से काफी सारा लर्निंग्स मिलेंगे बैंकिंग सिस्टम को और गवर्नमेंट को कि ये कितना इफेक्टिव है और इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स लेके आना है। उसको इम्प्लीमेंट करते हुए फेज 2 ओपन होगा और सारे और बैंक्स को भी ऐड किया जाएगा इसमें। अच्छा, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जिनके पास आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बैंकिंग सर्विसेज डिजिटली एक्सेस करने का, उनके लिए ये बहुत ही एक कारगर सर्विसेज साबित होंगी। क्या एक आम ग्राहक को क्या चाहिए होगा? फोन, इंटरनेट, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी इसको अवेल करने के लिए? देखिए, जब कस्टमर इस डिजिटल बैंकिंग यूनिट में चला जाता है तो वहां पे काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स रहेंगे। वहां पे उनका एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, एक मल्टीमीडिया इंटरफेस, यानी कि जैसे हम लोग कॉन्फ्रेंस में जो टीवी में देखते हैं ऐसे कुछ बड़े बड़े पैनल्स रहेंगे जहां पे उनको ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े मात्रा में दिखेंगे कि उनको क्या करना है, उनका अकाउंट एंटर करना है एंड एवरीथिंग। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट के अंदर जाते हुए ग्राहक उनका डेबिट कार्ड और उनका अकाउंट डिटेल्स तो कैरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक बैंकिंग अकाउंट नंबर का आइडेंटिटी है। सेकंड चीज, उनका मोबाइल फोन उनको कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ओटीपीस आते हैं। तो वो ओटीपी तो एंटर करना पड़ेगा कि ये ऑथेंटिकेट करने के लिए कि वो अकाउंट उनको बिलोंग करता है। तो एक मोबाइल और उनका अकाउंट डिटेल्स, ये दोनों काफी जरूरत पड़ेगा। और एक अपना एक आईडी कार्ड लेके जाना है उनको, ताकि अगर कोई भी केवाईसी का रिक्वायरमेंट हो तो वो अपना आईडी कार्ड दिखा के वो बैंकिंग सर्विस ले। तो 3 चीजें कभी भी भूलना नहीं चाहिए कोई भी बैंक के साथ बात करने से पहले या कोई ब्रांच या डिजिटल बैंक यूनिट के साथ एक इंटरेक्शन में। 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक मोबाइल फोन चाहिए जहाँ पे ओटीपी आता है, एक आईडी कार्ड चाहिए जहाँ पे वो खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उनका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स जिसके ऊपर उनको कोई सर्विसेज लेना पड़े। तो ये तीनों चीजें लेके जाना पड़ेगा कस्टमर्स को।
ठीक है, 24/7/365 यानी कि आप जब मर्जी चाहें डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, लेकिन संभवतः शायद सिर्फ सेल्फ सर्विस मोड में। डिजिटल Correct. असिस्टेंट मोड के लिए आपको थोड़ा सा टाइमिंग देखना पड़ेगा डीबीयू का। करेक्ट, ये थोड़ा एग्जीक्यूशन और ऑपरेशन प्रॉब्लम्स है। अब डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में जो एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं वो कितना शिफ्ट्स में काम करेंगे, ये बैंक्स का डिसीजंस रहेगा। बट डेफिनेटली जो डे टाइम में वीकडेज और वर्किंग आवर्स में जो भी काम कर रहे हैं उस टाइम पे तो उनको असिस्टेंस मिलेगा। जो ऑफ आवर्स है या वीकेंड से यानी कि संडे से या ऑफ आवर्स यानी कि रात को 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद वहां पे एग्जीक्यूटिव को मेंटेन करना मुश्किल रहेगा बैंक को इनिशियली स्टार्ट करते हुए, तब सेल्फ असिस्टेंस मोड पे रहेगा। बट इन जनरल जो भी नॉर्मल वर्किंग आवर्स है और नॉर्मल वीकडेज है उन दिनों में तो उनको असिस्टेंस जरूर मिलेगा वहां पे। अच्छा, जैसा कि हमारी स्टोरी में भी रिपोर्ट किया गया है कि फिनटेक्स को बड़ी चुनौती मिलने वाली है इससे, क्या ऐसा होगा सच में? देखिए, थोड़ा हद तक यस और थोड़ा हद तक नो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज का डेट में ऑलरेडी काफी सारा एक नियो बैंकिंग एक कॉन्सेप्ट है। नियो बैंकिंग एप्स काफी सारे हैं जो बैंक के अकाउंट के ऊपर काफी सारा सर्विसेज इजी करके डिजिटल एप्स के द्वारा वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब रही डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की बात, वहां पे एक बड़ा चीज क्या आता है कि कस्टमर का ट्रस्ट फैक्टर। कोई भी अगर हम लोग आज का डेट पे मोबाइल फोन में एक ऐप डाउनलोड करते हैं, वहां पे पूरा बैंकिंग सिस्टम को एक्सेस करने में, अपना ओटीपी सेंटर करने में या अपना पासवर्ड सेंटर करने में लोगों को ऑलवेज एक डाउट रहता है कि ये मतलब कोई मेरा डेटा चुरा नहीं ला रहा है या मेरा ओटीपी का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये सारे इश्यूज कस्टमर के दिमाग में बहुत रहता है। अब डिजिटल बैंक यूनिट्स जो रिकॉग्नाइज्ड है, जो बैंक्स चला रहे हैं और वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, वहां पे कस्टमर्स का जो थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा रहता है। तो इस मामले में जरूर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के ऊपर कस्टमर्स का ट्रस्ट ज्यादा है, तो काफी सारा एक्सेस वो लोग बिना कोई शक के वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही बात फिनटेक्स का, जो है ये एक इनोवेशन सिस्टम है। जब भी एक बैंक सिस्टम बनता है और उसका एपीआईज या उसका एक्सेसिबिलिटी कोई टेक्नोलॉजी कंपनीज को मिलता है, उसका सर्विसेज ऑलवेज फिनटेक्स ने उसको बड़ा किया है। अभी देखिए, कोई भी लोन्स का सर्विस हो या इंश्योरेंस सर्विस हो या ब्रोकिंग सर्विस हो, इसको ज्यादातर फिनटेक्स ने उसको एक बहुत डीप पेनिट्रेशन में लेके गए हैं। तो इसके ऊपर भी एक कोवर्किंग, आई मीन बैंक्स और फिनटेक्स जुड़ के काम करेंगे, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो इसमें दोनों मिलके काम करके इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। एंड ऑफ द डे गोल क्या है? गोल ये है कि सारे बैंकिंग सिस्टम बहुत आसान रूप से ग्राहकों को मिले। उसमें फिनटेक्स ऑलवेज कैटलिस्ट होके एक्ट कर रहे हैं। तो इस डीबीयू के ऊपर भी उनका जो योगदान रहेगा वो भी इनोवेशंस करके आएंगे, तो ये एक वर्किंग मोड पे अच्छा चलेगा। नहीं, और इसमें मैं एक ऐड कर दूं मधु, जो सोच रहे हैं कि भाई फिनटेक के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी, मुझे लगता है कि फिनटेक के लिए एक राह ऐसे खुल रही है क्योंकि अल्टीमेटली ये जो डीबीयूज हैं ये डिजिटल फिनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देंगे। अब जितनी डिजिटल फिनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी उतना जो फिनटेक अगर कोई एक्स्ट्रा सर्विस उनको ऑफर कर रहा है तो उसके प्रति ट्रस्ट भी बढ़ेगा। इसके अलावा कस्टमर का जो एजुकेशन है वो एम्पावर होगा, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस आएगी, सेफगार्ड्स के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। तो फिनटेक अगर कोई बहुत अच्छा ऑफर कर रहा है तो उसके प्रति भरोसा अपने आप बढ़ जाएगा और वो एक्स्ट्रा सर्विसेज को अवेल करने के लिए उस फिनटेक पर जाकर भरोसा दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये इकोसिस्टम सबके लिए विन विन है, बैंकिंग और इकोसिस्टम सबके लिए विन विन सिचुएशन है और अल्टीमेटली इसमें एक कंज्यूमर जो है वो एम्पावर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी इस तमाम जानकारी के लिए, आपने बहुत आसान भाषा में पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। थैंक यू सो मच।